नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर है बदलापुर जौनपुर से। बदलापुर विधानसभा के विधायक रमेश चंद्र मिश्र जी ने बदलापुर में स्थित सरोखनपुर गांव में 5,54,60,000 रुपए की लागत से रोडवेज बस स्टेशन का भूमि पूजन करके शिलान्यास किया और उन्होंने बताया कि रोडवेज बस स्टेशन खुलने से बदलापुर के क्षेत्रवासियों का विकास होगा और वहां पर स्थित आसपास की क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी। छोटी दीपावली के उपलक्ष्य में बदलापुर विधानसभा के समस्त देवतुल्य जनता को रोडवेज बस स्टेशन के रूप में उपहार भेंट कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जल्द से जल्द बदलापुर विधानसभा में ट्रांसफार्मर के वर्कशॉप का भी भूमि पूजन होगा और बदलापुर का विकास इसी तरह निरंतर रखा जाएगा। विधायक प्रतिनिधि गंगा प्रसाद सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुनील तिवारी, राम सहाय पांडे, मिथिलेश सिंह जी सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को जनता के बीच में व्यक्त किया और इस सराहनीय कार्य के लिए विधायक जी को धन्यवाद दिया। प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदलापुर कोतवाली निरीक्षक देवी शुक्ला जी, मनोज गिरी, दिग्विजय यादव आदि पुलिस टीम के साथ वहां मौजूद रहकर कार्यक्रम को संपन्न कराने में अहम योगदान रहा। बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी ने बदलापुर क्षेत्र वासियों को एक ऐतिहासिक तोहफा दिया है। उन्होंने आज यहां छोटी दिवाली के उपलक्ष्य में भूमि पूजन करके बस स्टेशन का यहां पर भूमि पूजन किया है और आइए हम जानते हैं कि इस बस स्टेशन से यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या सुविधा प्रदान हो। पहले तो मैं आज दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे बदलापुर विधानसभा के लोगों को देता हूं। साथ में ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बदलापुर के एक एक जन की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का ही आशीर्वाद रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही आज आशीर्वाद रहा कि आज बदलापुर में सौगातों पे सौगात मिल रहा है। इस दिवाली तो बम्पर सौगात मिल रहा है। हम लोग 3 दिन से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और हम लोग रोज 2-2, 3-3 भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी विधानसभा में एक साथ इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं का लगातार शिलान्यास और भूमि पूजन कहीं हुआ होगा जो आज बदलापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहा है। हमने अभी कुछ दिन पहले कलेरेपुर में ITI का शुभारंभ किया और उसके बाद जो है पडरी चौराहे पे और बदलापुर चौराहे पे आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि बस स्टेशन का आज हम लोगों ने यहाँ पर भूमि पूजन करके कार्य प्रारंभ किया। इन 3 दिनों में लगभग 22 करोड़ रुपए की परियोजना का हम लोगों ने शिलान्यास और भूमि पूजन किया। ये 3 दिनों का काम है। 3 दिनों में 22 करोड़ की सौगात बदलापुर को मिला है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बस स्टेशन के बन जाने से जो नया वाला हाईवे है, उस हाईवे से मात्र मैं समझता हूँ 100 मीटर की दूरी पर यह हमारा बस स्टेशन स्थित है। यहाँ पर क्या है कि कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा, छोटे छोटे दुकानदार यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी जो ट्राईसाइकिलें, क्या नाम है, रिक्शा, ई-रिक्शा, इनके द्वारा पैसेंजर जो आएंगे, तो कहने का मतलब मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों को इस बस स्टेशन के भी माध्यम से रोजगार मिलेगा। जो ITI हम खोल रहे हैं, उस ITI के माध्यम से बहुत सारे हमारे बदलापुर के जो बच्चे हैं उनके अंदर कौशल विकास होगा। उनको तमाम ट्रेड में उनको जो है ट्रेनिंग मिलेगी, उनके अंदर तमाम तरीके का हुनर उनको मिलेगा, जिसके चलते सरकारी नौकरी तो उनको मिलेगी ही। सरकारी नौकरी के साथ साथ वो अगर नौकरी नहीं मिल पाती है तो वो किसी भी चट्टी चौराहे पर अपने गांव में किसी प्रकार का दुकान खोलना, मोबाइल बनाने का दुकान, इंजन बनाने का दुकान या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने आते हैं उसको बनाने का दुकान खोल करके वो स्वयं रोजगार पैदा कर सकते हैं और अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं। ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं इससे पूरे बदलापुर का लाभ होने वाला है। ये CC रोड जो बदलापुर गड्ढे में रहता था, बाजार में पूरा पानी लगा रहता था, अब बाजार के लोगों को कितनी खुशहाली आएगी दिवाली के समय जब अगली बार दिवाली में मार्केटिंग करेंगे या उनके नात मात रिश्तेदार या दूर दराज के लोग जब भी बदलापुर में आएंगे, जब उनको चारों तरफ सीमेंटेड रोड मिलेगा तो लोग कहेंगे कि नहीं, बदलापुर बदल गया है और बदलापुर में ऐतिहासिक कार्य हो गए। जैसा कि अभी आपने यहाँ पर कहा कि क्षेत्रवासियों को ट्रांसफार्मर की ज्यादा समस्याएं हो रही हैं और यहाँ पर एक वर्कशॉप खुलने वाला है, तो उसके बारे में बताइए। अभी हमारी पास सुबह में ही आज उच्च अधिकारी से, आज ऊर्जा के उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने एक प्रस्ताव बताया कि हम लोग एक वर्कशॉप बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक था कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर की दिक्कत होती, उसके बावजूद लगभग 500 ट्रांसफार्मर हमने बदलापुर में अपग्रेड कराए हैं
और उच्च अधिकारियों ने 5000 स्क्वायर मीटर की हमको जगह मांगी और हमने आज ही वह जगह 2 जगह हमने चिन्हित किया है और दिवाली के बाद एसडीएम के माध्यम से एक प्रस्ताव बना करके हम विद्युत विभाग को भेज देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बदलापुर में एक बड़ा ट्रांसफार्मर जो वर्कशॉप है उसका वर्कशॉप का यहाँ निर्माण हो जाएगा। तो अगर बदलापुर में वर्कशॉप का निर्माण हो जाएगा तो सबसे ज्यादा लाभ हमारे बदलापुर की जनता को होगा। जैसा कि बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी ने अभी बताया कि यहाँ पर बस स्टेशन खुलने से क्षेत्रवासियों को यहाँ पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और यहाँ पर हम कार्यक्रम का संचालन पंकज मिश्रा जी ने किया। इस मौके पर वहां अमित मिश्रा, मंडल अध्यक्ष गण विनोद शर्मा, लवकुश सिंह, विनोद मौर्य, बलबीर गौड़ तथा हर्षु पाठक, रामकृष्ण उपाध्याय, अनिल सिंह, शक्ति, साहब लाल चौधरी तथा सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता व देवतुल्य जनता मौजूद रहे। जो कुछ भी कहते गए वो सुनते गए और आज की स्थिति यह हुई, हम लोगों ने 20 साल, 22 साल, 25 साल में जो कुछ भी किसी से वादा किया उसको पूरा करने में सफल हुए हैं। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। यह सौभाग्य देर से विधायक मिले लेकिन दुरुस्त देर से मिले दुरुस्त मिल रहा है, उसकी देन हम आप सभी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, बदलापुर में विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का बनना, विकास कार्य होना, ये संयोग है। ये हमारे आपके धैर्य की, हमारे आपके इंतजार की वो घड़ी थी जिसका से बदलापुर बदलाव की ओर चलता रहे। ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ विकास हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट आए, इससे मेरा भी मान सम्मान ऊंचा होगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक, एक एक पदाधिकारी का भी हौसला बुलंद होगा और उनका भी सीना 56 इंची का होगा। चट्टी चौराहे पर, गांव गिराव पर कहीं भी हो जाएंगे, सीना तान के बता सकते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी मोदी जी की सरकार, हमारी योगी जी की सरकार, हमारे रमेश मिश्रा जी की सरकार आज इतने काम को की है। जब हमारा कार्यकर्ता मजबूत होगा, हमारा कार्यकर्ता उत्साहित होगा, जब वो जो है बोलने लायक उसके पास सब होंगे, तब मैं समझता हूं कि जो विपक्ष है वो पूरा का पूरा धाराशाही हो जाएगा और ध्वस्त हो जाएगा। आप सबको पूरा बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। कुशल संचालन कर रहे आदरणीय मिश्रा जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इसी गांव के निवासी पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय पंडित श्री राजनाथ उपाध्याय जी, युवा दिलों की धड़कन, उनके बगल में बैठे हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आदरणीय राम सहाय पांडे जी, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद शर्मा जी तथा धनिया मऊ के तेज तर्रार परिश्रमिक यशस्वी मंडल अध्यक्ष बलबीर गौड़ जी तथा सामने बैठी हुई जनता जनार्दन, देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबको दिवाली में जाना भी है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है यार। आज की तिथि में हमने जितने भी गुरुजी वायदे किए थे बदलापुर की जनता से, सब पूरा कर दिया है। हो गया? कोई बाकी हो तो बताइए आप, कोई बाकी हो तो आज बताइए। आप दिवाली का दिन, आज का दिन याद रख लीजिए। आज 13 तारीख है, आज जो है 13 तारीख के दिन, छोटी दिवाली के दिन कोई एक कार्य बताइए जिसका शुरुआत ना हो गया। तो अगर सबका शुरुआत हो गया, सबका शुभारंभ हो गया, अब कुछ नया आना चाहिए भाई। अब तो जितना आना था सब आ गया। अब लोगों की इच्छाएं होंगी विधायक जी कुछ अब नया करें, अब तो सब इन्होंने पूरा कर दिया। तो मैं आज आपको 2-4 खुशियां और गिफ्ट दे रहा हूं। आज 2
की घोषणा मैं भी कर दे रहा हूं। 2 और 3 चीज की घोषणा आज मैं कर रहा हूं, और ईश्वर की अगर कृपा रही, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो एक बड़ी 3 परियोजना को भी मैं जल्द से जल्द लाने का काम करूंगा। ये खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।